नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सिविल लाइन थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी विष्णु को प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए सिविल लाइन थाने लाया गया। राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी विष्णु को प्रोडक्शन वारंट के तहत हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए सिविल लाइंस थाने लेकर पहुंची। आरोपी विष्णु को हाई सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाहर निकाला गया। इस दौरान हथियारबंद पुलिस जवानों की निगरानी में विशेष बंदी वाहन के जरिए उसे सिविल लाइंस थाना लाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे रास्ते विशेष सतर्कता बरती गई। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के वृत्ताधिकारी सीओ शिवम जोशी ने बताया कि आरोपी विष्णु से जगन गुर्जर की हत्या के पीछे की वजह, घटना की पूरी साजिश, आपसी रंजिश, घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के आधार पर पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को खंगाल रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या की घटना ने प्रदेश भर में सनसनी फैला दी थी। राज्य की सबसे सुरक्षित जेल में हुई इस वारदात के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि हत्या के वास्तविक कारणों और पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा सके। ये जो हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या हुई थी, उस हत्या करने वाले विष्णु को अभी प्रोडक्शन वारंट पर जो है अनुसंधान के लिए पुलिस थाना सिविल लाइन लेकर आए। अभी क्या पूछताछ की जाएगी? अब इसको लेकर आए हैं, अब इससे अनुसंधान करेंगे। जो भी बात सामने आएगी वो आरोप क्या है? इसने आरोप यही कि इसने जगन गुर्जर का मर्डर किया था। तो अजमेर शहर के समीपवर्ती ग्राम गगवाना के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नाजिया इलाही नामक महिला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। अजमेर शहर के समीपवर्ती ग्राम गगवाना के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नाजिया इलाही नामक महिला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नाजिया इलाही द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को प्रभावित करती है तथा ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के विरुद्ध प्रचलित कानूनों के तहत उचित एवं सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष की आस्था और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास न करे। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हुआ तथा ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों से अवगत कराया। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे, जो मुस्लिम समाज के युवा साथी हैं, हम लोग सब यहाँ पे आए हैं। प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ सरपंच है, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भी हैं और बहुत जो हमारे जनप्रतिनिधि आसपास के गांव से वो भी आए। हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि जो नाजिया इलाही नाम की एक महिला है, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं, इनका इतना सा वजूद है कि किसी के बारे में कुछ भी अनारगल टिप्पणियाँ करनी, आप किसी के भी बारे में करो, लेकिन हमारे जो धार्मिक हमारे नबी हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनके बारे में अगर नाजिया इलाही या कोई भी अगर आगे से कोई भी टिप्पणी करता है तो आज तो हम यहाँ कम तादाद में आए हैं और अगर ये आगे चलता रहा तो ये तादाद भी बढ़ेगी और अगर हमें खुद को कार्रवाई करनी पड़ी तो हम लोग खुद भी कार्रवाई करेंगे। हम ये आश्वासन पे नहीं बैठेंगे कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा या वैसे कर लिया जाएगा। क्यों आए दिन हर कोई किसी की भी मर्जी पड़ती है, कोई भी कहीं से किसी भी गली से उठ के आके नबी के बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में गलत बयानबाजी करता है या कुछ भी करता है। देशद्रोह लगाना है तो ऐसे लोगों पे लगाइए आप, जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं, सामाजिक सद्भावनाएं खराब करते हैं इस देश की। ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। आप छात्रों पे डंडे मार रहे हैं, कभी किसी पे मार रहे हैं, अरेस्ट करिए, इनको करिए। और हम तो यही सब अपील लेके आए कि नाजिया इलाही को अरेस्ट किया जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि किसी भी धर्म, हम हमारे धर्म की नहीं, अदर धर्म में भी अगर कोई किसी दूसरे धर्म की
बेअदबी करता है या किसी के बारे में बुरा बोलता है तो उसे अरेस्ट करके एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि इस देश में दूसरे के समाज को, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना संविधान में अलाउड नहीं है और इस संविधान को भी प्रशासन फॉलो करके कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट अरशद इंसाफ। जो पश्चिम बंगाल के अधिवक्ता है, उन्होंने हमारे पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनर्गल टिप्पणियां की है, उनके खिलाफ हम आम मुस्लिम के बैनर तले जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देना है ताकि हमारे नबी के खिलाफ जो उन्होंने एक टिप्पणी की है ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नबी के लिए हम जान दे सकते हैं। इसलिए इसी संदर्भ में हम मुस्लिम के जो प्रतिनिधि हैं हमारे और हमारे पूर्व सरपंच रहे हैं और जनप्रतिनिधिगण मुस्लिम समाज के अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष वगैरह सब साथ में आए और हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहब से कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो और यही उम्मीद करते हैं ताकि देश का मामला ऐसे खराब नहीं हो। हम सब शांति से। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर के व्यस्तम व्यवसायिक क्षेत्रों में शामिल केसरगंज बाजार में बीती रात चोरों ने पुलिस गश्त की पोल खोलते हुए एक साथ 3 दुकानों को निशाना बना लिया। हैरत की बात यह रही कि पूरी वारदात केसरगंज पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क पर हुई, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। अजमेर शहर के व्यस्ततम व्यवसायिक क्षेत्रों में शामिल केसरगंज बाजार में बीती देर रात चोरों ने पुलिस गश्त की पोल खोलते हुए एक साथ 3 दुकानों को निशाना बना लिया। हैरत की बात यह रही कि यह पूरी वारदात केसरगंज पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क पर हुई, लेकिन पुलिस को इसकी भनक शुक्रवार सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो 3 दुकानों के टूटे हुए ताले, क्षतिग्रस्त शटर और बिखरा हुआ सामान देखकर बाजार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आसपास के व्यापारी भी मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार देर रात करीब 3 बजे से 5 बजे के बीच 6 बदमाशों का एक संगठित गिरोह केसरगंज बाजार में पहुंचा। बदमाश पहले कुछ देर तक बाजार में घूमते रहे और इलाके की रैकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने एक मिठाई की दुकान, एक कपड़ों की दुकान तथा एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को अपना निशाना बनाया। चोरों ने कहीं दुकानों के ताले तोड़े तो कहीं शटर को बीच से ऊपर की ओर उठाकर मोड़ दिया। इसके बाद अंदर लगे कांच के दरवाजे के लॉक भी तोड़ दिए और गल्ले में रखी नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरी से हुए नुकसान का आकलन संबंधित दुकानदारों द्वारा किया जा रहा है। बाजार में लगी सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में 5 से 6 बदमाश अलग अलग दुकानों के बाहर गतिविधियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना के विरोध में शुक्रवार को केसरगंज व्यापार संघ के आह्वान पर पूरे बाजार को बंद रखा गया। व्यापारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और रात्रिकालीन गश्त पर सवाल उठाते हुए नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि जब पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित दुकानों में चोरी हो सकती है तो आम व्यापारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये हमारा मार्केट केसरगंज व्यापारी है
व्यापारिक संघ है केसरगंज, जो अजमेर का मेन मार्केट माना जाता है। और 10 कदम पे चौकी है, वो देखो सामने चौकी है, यहाँ से आप आवाज लगाओ तो चौकी वाले सुन लेंगे, इतनी पास में चौकी है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ताले किस प्रकार से तोड़े गए हैं। मातेश्वरी के नाम से हमारी दुकान है केसरगंज के अंदर, ताले तोड़ दिए गए हैं, अंदर से गले के अंदर से हमारे पास पैसे गायब कर दिए गए हैं। मेरे को बच्चों की फीस जमा करानी थी, मैं फीस कार्ड भर के रात को रख के गया था कि सुबह पहले बैंक में जाके जमा करा देंगे, फिर 2 दिन बैंक हो सकता बंद रहेंगे। वो सारा का सारा कैश 55-60 हज़ार रुपए के लगभग कैश था, वो गायब हो चुका है। महेश मिष्ठान के भी वहाँ पर जो चोरी हुई उनके भी कैश गया, पीछे गली के अंदर भी हुई है और सामने एक घर है उसके अंदर भी हफ्ते और पहले ऊपर चढ़ गए थे, घर के अंदर ऊपर चढ़ के सामान लेके चले गए। तो उनकी शिकायत भी उन्होंने लिखित के अंदर बाकायदा थाने के अंदर चौकी के अंदर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर, वो सामान अंदर कर ले, गाड़ी अंदर कर ले, इसका चालान बनाया उसका चालान बनाया, केवल इससे मतलब है गश्त के नाम पर 0 है। हमारा घर ऊपर ही है, हम तो देखते हैं रात को कोई गश्त होती ही नहीं है, बिल्कुल ही गश्त नहीं होती है। ये कहते हैं कि रात की आड़ती मानसून का टाइम है, तो दिन के अंदर भी तो चैन खींची हो रही है, चैन खींची जा रही है, दिन में वारदात हो रही है, उसको कहाँ पकड़ लिया तुमने आज तक। तो हम भी प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे कि गश्त हमारे यहाँ पर गश्त कराई जाए। और ये जो चड्डी गैंग या जो भी गैंग आई हुई है, आपको पता है कौन सी गैंग आई हुई है, उनको जल्द से जल्द पकड़े, वरना ये डर का एक माहौल होता जा रहा है। एक साथ इतनी दुकानों के ताले टूटना, वो भी चौकी के बिल्कुल सामने। तो ये तो बहुत शर्म वाली बात है पुलिस प्रशासन के लिए। आज हम पूरा केसरगंज यहाँ पर बंद रखेंगे और आसपास के व्यापारियों से भी हम संपर्क कराएं कि आप सब समर्थन दें और पूरा हम यहाँ आसपास के एरिया पूरा का पूरा बंद करके विरोध दर्ज कराएंगे यहाँ पर। मिष्ठान भंडार से कल रात को अभी हमने चेक करा, सुबह आके भाई आया था दुकान खोलने के लिए, तो आके देखा तो शटर थोड़ा सा टेढ़ा था। तो भाई का फ़ोन आया, उठाने में दिक्कत हो रही है, शटर भी कुछ टेढ़ा लग रहा है कि कुछ हुआ है, शायद वारदात हुई है। तो चेक करा सही से आके मैंने, तो वो वाकई में टेढ़ा हो रखा था शटर। मैंने भाई कुछ ना कुछ, फिर अंदर गले चेक करे, गले में से पैसे थोड़े गायब थे, बिल्कुल साफ़ करके ले गए। तो कौन से क्या गया आपको? मे भी कैश तो गया है, बाकी अगर कुछ स्वीट्स या कुछ और ले गए हों तो ऐसा भी देख रहे हैं। एवरेज 10 से 15 हज़ार था। और भी आसपास में और आगे भी वारदात हुई है, मनीष कंप्यूटर वाले हैं पास में, उनके यहाँ पर भी हुई है। अंदर सामने बाजे वाली गली में भी है, वहाँ पर भी एक वारदात की गई है। 3 जगह यहाँ पर अभी वारदात हुई है रात को। फुटेज में तो आया है एक जने को, पुलिस वालों को हमने फुटेज दी है, वो अब छानबीन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत संचालित मां योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अस्पताल के क्लेम भुगतान को सुचारू बनाने तथा क्लेम रिजेक्शन की दर कम करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंबेडकर भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत संचालित मां योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अस्पतालों के क्लेम भुगतान को सुचारू बनाने तथा क्लेम रिजेक्शन की दर कम करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंबेडकर भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारियों, मां योजना के नोडल अधिकारियों तथा स्वास्थ्य मार्गदर्शकों ने भाग लेकर योजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। कार्यशाला का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे एवं उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना के प्रभावी संचालन में स्वास्थ्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सही प्रक्रिया का पालन कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार के साथ साथ अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जा सकता है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारी हेमलता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा संचालित मां योजना प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। वर्तमान में प्रदेश के करीब 1 करोड़ 36 लाख परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कैशलेस एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र मरीजों के उपचार के बाद अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत किए क्लेम का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार उपचार के दौरान गलत पैकेज का चयन, आवश्यक दस्तावेजों की कमी तथा तकनीकी त्रुटियों के कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। हेमलता ने कहा कि क्लेम रिजेक्शन की संख्या कम करने के लिए अस्पताल स्तर पर सही पैकेज का चयन करने और इसी उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में नोडल अधिकारियों एवं स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को क्लेम प्रक्रिया की बारीकियों, तकनीकी सावधानियों और दस्तावेजों के सही प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई। राजस्थान सरकार की बहुत ही संवेदनशील योजना है, जिसमें 1 करोड़ 36 लाख फैमिलीज दर्ज है। और ये जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी को जो सरकार द्वारा पेमेंट किया जाता है और
इस पेमेंट के आधार पर हमारे राजकीय जो चिकित्सालय हैं उन चिकित्सालयों को कई बार रॉन्ग पैकेज बुक करने की वजह से जो हमें पेमेंट मिलना होता है वो हो नहीं पाता, उनकी रिजेक्शन रेट काफ़ी रहती है। तो हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं माँ योजना के, उनको और जो हमारे स्वास्थ्य मार्गदर्शक है उनको इस के जो रिजेक्शन रेट है उसको कम करने के लिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान इंश्योरेंस कंपनी में सरकार के चिकित्सालय को हो, इस हेतु इस आज की वर्कशाला का आयोजन किया गया है। पोस्टर का तो हमारे राज्य स्तर पर ही इसका विमोचन किया जा चुका है पूर्व में, वही पोस्टर हमारे सारे जो जहाँ पर भी आईसी की एक्टिविटीज है उसमें लगाया जाता है। मैं हेमलता राजस्थान हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की तरफ से इस वर्कशॉप को आयोजित कराने के लिए आई हूँ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में शुक्रवार को विद्यालय का 11वां स्थापना दिवस एवं विद्यालय के चेयरमैन जय सिंह चौहान का 76वां जन्म दिवस गरिमापूर्ण, भव्य और उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। पूरा विद्यालय परिसर उत्सव के रंग में सरोवार नजर आया, जहां विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने मिलकर शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्टता की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में शुक्रवार को विद्यालय का 11वां संस्थापक दिवस एवं विद्यालय के चेयरमैन जय सिंह चौहान का 76वां जन्म दिवस गरिमापूर्ण, भव्य और उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। पूरा विद्यालय परिसर उत्सव के रंग में सरोबार नजर आया, जहां विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने मिलकर शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्टता की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। इसके बाद चेयरमैन जय सिंह चौहान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखद जीवन की कामना करते हुए विशेष प्रार्थना की गई। विद्यालय के वाइस चेयरमैन करण सिंह चौहान, प्रबंध निदेशिका पूजा राय चौहान और प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत ने पुष्पगुच्छ भेंट कर चेयरमैन का आत्मीय स्वागत किया। समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब विद्यालय की 11 वर्षों की प्रेरणादायी यात्रा पर आधारित विशेष वीडियो प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने समूह गान, रंगारंग सांस्कृतिक नृत्य और बैंड की मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी अतिथियों का दिल जीत लिया। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा अपने हाथों से तैयार किए गए शुभकामना कार्ड चेयरमैन को भेंट किए गए। जन्मदिवस गीत के साथ पूरा परिसर तालियों और शुभकामनाओं से गूंज उठा। इस अवसर पर चेयरमैन जय सिंह चौहान ने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि श्रेष्ठ चरित्र, अनुशासन, संस्कार और मानवीय मूल्यों के निर्माण की कार्यशाला है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सफल बनाना नहीं बल्कि उन्हें संवेदनशील, जिम्मेदार और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक बनाना है। उन्होंने विद्यालय की शिक्षा, खेल, संस्कृति और नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में निरंतर हो रही प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसका श्रेय विद्यालय परिवार के सामूहिक समर्पण को दिया। प्रबंध निदेशिका पूजा राय ने कहा कि संस्थापक दिवस केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं बल्कि उन मूल्यों, सपनों और संकल्पों को स्मरण करने का अवसर है जिन पर विद्यालय की नींव रखी गई।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालय परिवार उत्कृष्टता की इस यात्रा को आगे भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता रहेगा। प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत ने संस्थापक दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चेयरमैन के दूरदर्शी नेतृत्व, शिक्षा के प्रति समर्पण और उत्तरदायी व्यक्तित्व की सराहना की। वहीं विद्यालय के हेड बॉय और हेड गर्ल ने विद्यालय परिवार की ओर से चेयरमैन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। मार्क्स अ माइलस्टोन, क्योंकि आज के दिन हमने फाउंडर्स डे स्कूल में सेलिब्रेट किया है, कीपिंग इन माइंड द ग्रोथ, द जर्नी ऑफ एक्सेलेंस, ऑफ लर्निंग, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सेलिब्रेटेड टुडे, कीपिंग the 11 years of journey with the substantial growth. When we started the school 2018 में ये स्कूल हमने स्टार्ट किया था। इसकी नींव जो है वो 2016 में डली थी और वहाँ से हमने आगे बढ़ते गए। There was no looking back after that. 2018 में ये स्कूल स्टार्ट किया था हमने with around 400 students, and today 2026 we are standing very tall with a number that has gone up to more than 2500 plus students. ये स्कूल जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास एक बिल्डिंग थी। आज इसी मेन कैंपस में हमारे पास एक सीनियर कैंपस ब्लॉक पूरा बन गया है और हमारा प्री प्राइमरी ब्लॉक अलग बन गया है। ऑडिटोरियम विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1500, वो स्कूल की शान बन गई है। इसके साथ साथ हमने 2 और कैंपसेस इस्टेब्लिश करे हैं। एक सिटी कैंपस में है प्री प्राइमरी ब्लॉक और एक किशनगढ़ में है प्री प्राइमरी ब्लॉक। सो along with the support of the school management, Jai Singh sir, the chairman, and all the teachers put together, the school has seen potential growth and the trajectory is commendable. Chairman Shri Jai Singh Chauhan's birthday, which we have celebrated with great enthusiasm, joy. The entire school got together and we had a grand celebration with sending warm wishes, greetings. The children, they made lovely cards. So the entire school is bubbling with joy, and it is a day also of reflection of the tribute that we want to pay to Sir Jai Singh Chauhan, and it is also a true commitment of the school, the teachers, the students, to give back also to the society the values that we have learnt here. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में हीमोफीलिया सोसाइटी उदयपुर चैप्टर के सहयोग से हीमोफीलिया सोसाइटी अजमेर चैप्टर द्वारा पेंशनर अवेयरनेस एवं फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। जागरूकता, देखभाल और फिजियोथेरेपी के माध्यम से सशक्त जीवन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उन्हें रोगों के प्रति जागरूक बनाना रहा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में हीमोफीलिया सोसाइटी उदयपुर चैप्टर के सहयोग से हीमोफीलिया सोसाइटी अजमेर चैप्टर द्वारा पेशेंट अवेयरनेस एवं फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। जागरूकता, देखभाल और फिजियोथेरेपी के माध्यम से सशक्त जीवन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा उन्हें रोग के प्रति जागरूक बनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया एवं अस्पताल अधीक्षक द्वारा किया गया। इस अवसर पर हीमोफीलिया सोसाइटी की ओर से अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। सेमिनार के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं फिजियोथेरेपिस्ट ने हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों को रोग की गंभीरता, समय पर उपचार, नियमित जांच और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित फिजियोथेरेपी के माध्यम से जोड़ों में होने वाली समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।
तथा मरीज सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने मरीजों को घर पर किए जाने वाले सुरक्षित व्यायाम, जोड़ों की देखभाल, रक्त स्त्राव की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों तथा नियमित फॉलोअप के महत्व के बारे में जानकारी दी। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर एवं संबद्ध चिकित्सालय के परिसर में सेमिनार रूम में आज हीमोफीलिया सोसाइटी की ओर से एक कार्यशाला रखी गई है। एक कार्यक्रम रखा गया है जो कि इससे पीड़ित मरीज हैं और जो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी इन्होंने फैमिली के साथ आज भाग ले रहे हैं। और इस जो सोसाइटी में हमारे पालीवाल जी हैं जो अजमेर चैप्टर के हमारे संस्थापक हैं और उदयपुर चैप्टर से हमारे बाबूलाल जी पधारे हैं, आगरा से हमारे एक सोसाइटी के पधारे हैं। इन सभी का एक कॉमन एक ही मुद्दा है कि हीमोफीलिया के बच्चे और जो बड़े हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, क्या क्या फैक्टर की उनको आवश्यकता होती है, किस समय क्या लगना चाहिए और क्या एडवांस थेरेपी अवेलेबल है और क्या क्या हमारे को नियमित जांचें कराते रहना चाहिए ताकि स्वस्थ जीवन का लाभ ले सकें। हमारे यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगेगा जिसमें सारे फैक्टर्स की जांच होगी, उससे प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसकी जांच होगी कि उसमें डेवलप हुआ या नहीं है, अगर डेवलप हुआ है तो किस लेवल पर है और उसका क्या उपचार है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारा पीएमआर डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है जिसमें लोगों को जो पीड़ित हैं उनको फिजियोथेरेपी सिखाएंगे, किस तरह से जॉइंट मोबिलिटी हो सकती है, स्टिफ नहीं हो बॉडी, उसके लिए भी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डॉक्टर प्रीति सोनी इसमें भाग ले रही हैं। साथ में हमारे मेडिटेशन की भी एक टीचर उपलब्ध हैं जो कि बच्चों को स्वस्थ रहना सिखाएंगी। और हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जो कि लाखन पोसवाल जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है और यहाँ हीमोफीलिया के कार्यक्रम को सारा देखते भी हैं। JP नारायण जी उनका साथ देते हैं। हम सभी इन सभी को हार्दिक आभार अभिनंदन करते हैं। हमारे अधीक्षक साहब और पूरे उप अधीक्षक के सारे अमित जी और आपका एक जादूगर भी आज पधारे हैं हमारे बीच जो कि बच्चों के लिए एक जादू का कार्यक्रम दिखाने के लिए आए हैं ताकि हीमोफीलिया के बच्चे स्वस्थ रहें और हमेशा कोई उनको कठिनाई ना हो, इसी के बारे में हमने खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।